हमारे महाराज जी के परम श्रद्धेय और प्रिय मित्र श्री हरेराम बाबा जी, उनके जीवन की एक घटना है। वो जयपुर में थे, एक बगीची में थे। महात्मा बड़े विलक्षण ही थे। वो गर्मी का समय था, कोई आता तो बाबा कहते, बाबा सेवा। बच्चा एक तोतले बोलते थे, एक मट्टा ले आ, मट्टा मटका, एक मट्टा ले आ, पानी भरा हुआ मटका ले आ। तो हर व्यक्ति से वो पानी भरा हुआ मटका मंगाते। तो हम कम समझते हैं, कम 40-50 पानी भरे मटके। उस समय पानी भी उतना ज़्यादा सुलभ नहीं था। और उन सब मटकों के बीच में ही अपना टाट बिछा के आसन लगा के रखते, चारों ओर मटका और बीच में उनका अपना आसन। और अपने चाहे नहाना हो चाहे कुल्ला करना हो, सब उसी मटके के ठंडे पानी से बढ़िया। और कोई आ जाए प्यासा तो उसमें से पानी भी पिला देते थे। तो एक महात्मा आते थे, ब्रह्मचारी जी। तो वो उधर से निकलते तो गर्मी तो थी, थोड़ी देर वहाँ बाबा के पास बैठ जाते और बाबा जल पिएंगे तो बाबा उनको ठंडा बढ़िया मटका का जल पिलाते। गर्मी का समय था। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उनको ब्रह्मचारी जी को मन में कोई ऐसी बात आई और उन्होंने कहा, बाबा एक बात हम आपसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं ब्रह्मचारी जी, क्यों बुरा मानेंगे, पूछो। बोले हम अब पानी तो आपके यहाँ बहुत दिन से पी रहे हैं, पूछ नहीं पाए आपसे, आप किस जाति के हो? तो बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, इतने दिन तक पानी पीने के बाद जात पूछ रहे हो? देखो हम तो बहुत दिन हो गया घर परिवार छोड़े हुए, हमें ज़्यादा याद तो नहीं है, पर हमारे एक पुरखा थे, वो मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। अच्छा। और एक हमारे पुरखा थे, वो जुलाहे का काम करते थे। अब वो बेचारे भोले थे ब्रह्मचारी जी, तो कबीर जी का स्मरण करके तो जुलाहा बता दिया और रैदास जी का स्मरण करके चर्मकार बता दिया। ऐसी 2-4 जाति गिना दी। अरे बोले महाराज एक जात तो बताओ, तुमने तो सब जात अपने में ही बता दी। तो बाबा हंसने लगे। बोले हम तो आपको बता दिया, आपने पूछा हमने बता दिया, अब हिसाब किताब आप जोड़ लो। अब तो वे बहुत दुखी हो गए, कह रहे पता नहीं, ये तो बिल्कुल इसकी तो जात वात का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतना हम पवित्र रहने वाले, इतने दिन तक यहाँ पानी पीते रहे, इसके पास बैठते रहे, बड़ी दुखी हो गए। तो एक भूरामल शर्मा जी थे, वो उनके शिष्य थे बाबा के, उनके पास गए। बोले पंडित जी, अरे कम से कम ब्राह्मण हो, गुरु करे जान पानी पिए छान, कैसे आदमी को गुरु बना लिया? वो महात्मा तो, हमने पूछा क्या जाति है? तो कहते हमारे पुरखा मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम, ऐसे को आपने गुरु बना लिया? तो वो समझते थे बाबा को। बोले अब महाराज आपको क्या तकलीफ हो रही है, अब हम तो बना ही लिया गुरु, जो बदल तो सकते ही नहीं उनको, पर एक मेरी प्रार्थना है। क्या? बोले उनसे ये जरूर पूछ के आओ कि जो आपके पुरखा मोची का काम करते थे उनका नाम क्या है, ये पूछ के आओ उनसे। तो ब्रह्मचारी जी बेचारे दुखी तो थे ही, वो फिर गए। बाबा बोले अब तो पानी वानी नहीं है हमारे यहाँ, इतने दिन पानी पिलाया फिर हम हमारी जात पूछता है, पानी तो नहीं। बोले नहीं बाबा एक बात हम पूछने आए, दुखी तो हम बहुत हो गए, एक बात पूछने का। क्या बात? बोले आपके पुरखा जो मोची का काम करते थे उनका नाम बता दीजिए आप। बाबा बोले तू अपनी बुद्धि से नहीं आया, किसी ने भेजा है तुझे। कहा बाबा कुछ भी समझो, आप नाम बताओ, आपके पुरखा का नाम क्या? तो बाबा बोले रैदास जी महाराज। तब वो समझ गए कि रामानंद संप्रदाय की परंपरा के साधु हैं, रैदास जी की याद करके बोल रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भलो जो है, आप चाहे जितने बड़े आचारी विचारी भले से भले बने रहें, बाबा ने कहा ब्रह्मचारी जी ये जो कुछ आप करते हो सब बिल्कुल ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन कल्याण तो राम नाम जपने से होगा।
इसलिए सब करो पर अनन्य भाव से चलते फिरते राम नाम का जप करो, क्योंकि भलो जो है पोच जो है, भले से भला हो, खूब धर्मनिष्ठ हो, खूब आचार विचार वाला हो, लेकिन राम राम नहीं करता है तो कल्याण में संदेह ही बना रहेगा। पोच जो है, पोच माने सबसे अधिक नीच व्यक्ति, निम्न से नीच, नीच से नीच है, बुरा से बुरा है, उल्टा है, सीधा है, कैसा भी है, उल्टा सीधा है, बुरे से बुरा है, अच्छे से अच्छा है, कैसा भी जीव क्यों न हो, काम तो अंत में राम नाम से ही बनेगा। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, अंत में सबका काम राम नाम से ही बनने वाला है। अरे भाई अंत में कब बनेगा? जब आज से अभी से लेना आरंभ कर दोगे तो अंत में भी राम नाम की स्मृति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक अघोरी था, अघोरी जानते ना, मसान सिद्ध करने वाले, एक अघोरी था। ओ तमाम मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए, इधर लटकाए उधर लटकाए, हड्डियों की माला पहने, काला कपड़ा पहने, मसान जगाया हुआ कोई मसानी, सिद्ध मसानी आया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट वाराणसी में जहाँ विराजते थे वहाँ बैठे थे, वहाँ से वो अघोरी निकला। इस तरह के सिद्ध बहुत हैं बनारस में। निकला, खप्पर हाथ में लिए था, बार बार आलक 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 ऐसे बोल रहा था। गोस्वामी जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप रहे थे। जब उन्हें विक्षेप हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले, वो अलग अलग चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी का हृदय करुणा से भर आया और श्री गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा प्यारा दोहा है गोस्वामी जी का, हम लख हम ही हमार लख, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। महाराज जी एक नाम जापक संत की वाणी श्रवण करते ही उस तामसी अघोरी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। सारे महाराज कपड़ा लत्ता हड्डी फड्डी सब उठा के गंगा जी में पटक दी और राम नाम जपते जपते सिद्ध हो गया। तो भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बामरे। एक अघोरी था, बड़ा सिद्ध था महाराज। उसने कब्जा कर रखा था एक बगीचे पर, एक सेठ का बगीचा था, आम का बगीचा, गाजीपुर क्षेत्र की बात है, कहीं बनारस के आसपास। बहुत सिद्ध था, तमाम चमत्कार उस अघोरी में थे। इच्छा होती तो पके हुए आम किसी को देता नहीं, डर के मारे कौन घुसता उसके यहाँ। चमत्कार बहुत थे उसके पास। हरे राम बाबा उसी के यहाँ जाके रुक गए। बोले गुरु भाई देख ऐसा है, अब रोटी वोटी कौन खाए, इतने बढ़िया बढ़िया आम टपक रहे हैं, टपका आम, गिरे हुए आम, हम तो यहीं रहेंगे गुरु भाई, और बस कुछ चाहिए नहीं तुमसे, गंगा जी का जल भर लाएंगे मटका में और बस उसी में आम ठंडे कर करके चूसते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। तो बाबा का उसका अघोरी का प्रेम हो गया, रह गए। बाबा बोले कि तुम मसान सिद्ध करते हो, भूत प्रेत आते? बोले हाँ आते तो हैं। तो बाबा बोले हमको दिखाओ। बोले हाँ दिखाएंगे। तो एक बार कोई ऐसी अमावस्या तिथि आई, वो मसान में कहा तो इतनी दूर बैठ के तुम देखना। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। उस मसान वाले ने, सिद्ध ने क्या किया,
कोई व्यक्ति मुर्दा जला के गया था, उसकी आँच थी, उस आँच में गंगा जी का जल एक मटका में भरा और उसको मुर्दा की आँच पर उसको गरम किया, उसी में थोड़ा चावल छोड़ा, उसी में गुड़ छोड़ा और मीठा भात बनाया। और मंत्र बोल बोल कर जैसे पत्तल परोसता तो महाराज भयंकर भयंकर प्रेत प्रकट हो जाते, भूत प्रेत चुड़ैल आदि, और सब बैठ के खाने लग गए मीठा भात। बाबा ने आंखों से देखी भूतों की पंगत, और वो सब खाने लगे और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे भूत वगैरह, और ये कुछ माला फेर के जपने लग गया। बाबा तो कौतुकी थे, बाबा ने सोचा कि हम भूत बन के जाएं, देखें हमको पहचानता है कि नहीं। तो पास में बाबा की कोठरी थी, वहाँ सफ़ेद कपड़ा तो बाबा पहनते ही थे, तो एक सफ़ेद धोती पैर के अंगूठा से ऊपर तक ऐसे बांध के और एक बांस हाथ में पकड़ के उसमें एक धोती बांस में बांध ली और चीखते चिल्लाते हुए ऐसे करके बाबा पहुँचे। वो भजन कर रहा था, उसने देखा, वो तो डर गया, इकट्ठे डर गया कि कोई प्रेत है। तो उसने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन वो बाबा के ऊपर कहाँ है कुछ चलने वाला। बाबा तो पहुँच गए, तो बोले कि कौन हो तुम? मैं प्रेतराज हूं, इस श्मशान का मालिक हूं, तुमने सबको खिलाया, मेरा अपमान किया। बोले अब तुम खा लो। सबका झूठा खाऊंगा मैं, अब मैं ये मीठा भात नहीं खाऊंगा, तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे करके बाबा ने बांस हिलाया, वो महाराज भगा, बाबा पीछे से भगे उसके, दौड़े, मारा नहीं बाबा ने, बांस जोर का पटका बगल में, बेहोश होके गिर गया। तो बाबा उसको उठा के लाए, उसकी कोठरी तक उठा के लाए, बगीचे तक। थोड़ी देर में होश आया, बाबा ने अपना वेशभूषा उतार दी। बोले तो क्या हुआ गुरु भाई? अरे बोले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ, ऐसा डबल प्रेत आया, ब्रह्म राक्षस आया, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई चला ही नहीं उसके ऊपर। वो तो कैसे मेरे प्राण बच गए, पता नहीं कौन हमको यहाँ उठा के लाया महाराज। बाबा बोले वो प्रेत व्रेत कोई दूसरा नहीं था, हम ही आए थे। मैंने कहा असली प्रेत तो आगे, कि नकली प्रेत आवे, देख तो पहचानता कि नहीं पहचानता है। तो बहुत जोर से हंसा वो, बोले आपने ऐसा क्यों किया? बाबा बोले देखो भूत प्रेत की सेवा करते हो, मरोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। अब लोगों को ये तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन करते ये सब छोड़ दो, अब राम राम करो। महाराज उसका जीवन बदल गया, वो राम राम जपने लग गया। बोले हाँ अब समझ में आ गई बाबा, राम राम करेंगे। कहीं चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से बनेगा। हम ये नहीं कहते कि अघोर पंथ में अघोरी भी एक से एक सिद्ध होते हैं, पर उनके वह आचरण सबके लिए